नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, कि यह आशीष पहुंचे आपके द्वारा दूसरे लोगों तक आपके सर्कल में जितने लोग हैं, आपके आपके परिजन इत्यादि, चाहे जहां कहीं भी आप जाएं, कि आप हों एक आशीष, ताकि दूसरे लोग वे देख सकें यीशु को आप में। यह है इच्छा परमेश्वर की। कल हमने बात की थी उन लोगों के बारे में जो चुने हुए, कि परमेश्वर चुनते हैं नकारे हुए को, जो तुच्छ हैं, जो पीड़ित हैं, जो खोए हुए हैं, जो अपमानित हैं। परमेश्वर चुनते हैं उन्हें, कि जो वास्तविक तौर पर गहराई में है एक गड्ढे की। और यहां भजन संहिता 102 में, भजन संहिता 102, यदि आप यहां हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं इस वचन को, आप समझोगे अच्छे तरीके से। आप कि धन्यवाद परमेश्वर, आप रेगिस्तान में जो नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर आप अच्छे हैं। आप रेगिस्तान से होकर गुजरे हो, मगर अब आप अच्छे हैं। धन्यवाद परमेश्वर का इसके लिए। मगर आपको जरूरत है देखने की, और कि आपकी आध्यात्मिक आंखें ये देखने के लिए कि दूसरे लोग वे उस रेगिस्तान को वहां पर उसके अंदर है, जैसे एक दिन आप वहां पर थे। और इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि इन लोगों तक लेकर जा सके जो हमारे स्थान पर हैं, जहां पर एक दिन हम थे उस रेगिस्तान में। और उनको ये बोलने के लिए कि जो परमेश्वर ने किया, जो परमेश्वर करते हैं और कैसे हैं, वो हैं, और वो कैसे कार्य करते हैं, और कैसे उन्होंने हमें रेगिस्तान से निकाला। मैं चाहता हूं कि आप ये अच्छे तरीके से समझो। और भजन संहिता 102 एक भजन है पीड़ितों का, एक भजन है, एक पुकार, एक व्यक्ति की बेचैनी जो पीड़ित है। और परमेश्वर अपनी असीम दया में, कंपैशन में अनुमति देते हैं कि यह हो, ताकि जिनको वो बुलाते हैं और चुनते हैं। शायद आप बोले, बिशप कैसे ये हो सकता है कि परमेश्वर अनुमति दें कि हम रेगिस्तान में पहुंचे? जी हाँ, क्योंकि रेगिस्तान में, जब हम रेगिस्तान में होते हैं, मैं आमतौर पर बोलता हूं कि गहरे गड्ढे में अपने जीवन के जब हम हैं, उस गहराई में, गड्ढे में कोई नहीं कि जिस पर हम भरोसा कर सके, कोई नहीं कि किसकी ओर हम देखें, क्योंकि आप एक गहराई में हो। केवल एक ही रास्ता है कि आप को ऊपर की ओर देखना पड़ता है। जो गहरे गड्ढे में है, विवशता पूर्वक उन्हें ऊपर की ओर देखना पड़ता है। और यही है कारण कि क्यों परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम रेगिस्तान में पहुंचे, ताकि हम देख सकें ऊपर की ओर। हम इस कॉन्शियस को ग्रहण करते हैं, पूर्ण कॉन्शियस को, कि हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, किसी पर नहीं। कोई माँ नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बच्चे नहीं, परिजन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, पैसा नहीं, या कोई सरकार नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी, कि जो हमें बचा सके रेगिस्तान में, बचा सके रेगिस्तान से। यदि वह कि जो अनुमति देता है कि हम रेगिस्तान में पहुंचे, हमारे हृदय में बात करने के लिए, परमेश्वर महान है, शानदार। तो आप जो दुख में हैं, पीड़ा में हैं, बहुत ध्यान दें इस ओर, इस भजन संहिता 102 की ओर। यहां लेखक इस प्रकार कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे। यहां पर पूर्ण विराम। मेरी दोहाई तुझ तक
पहुंचे, मेरी प्रार्थना सुन। जब एक गहरा गड्ढा है, जितना अधिक गहरा गड्ढा है उतना अधिक जरूरी है कि हम उतनी जोर से चीखें। हमारी चीख क्या नहीं, सच नहीं, सहायता की खोज में। और जितने अधिक गहरे गड्ढे में हम हैं उतना अधिक हमारी आवाज होती है हमारी चीख, हमारी पुकार। और यही है एक सीक्रेट मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि जब हम निर्भर कर सकते हैं दूसरे लोगों पर, जो स्थान है मगर ऐसे स्थान की जो पीड़ा के हैं, तो जब एक व्यक्ति जी रहा है मुश्किल क्षण, मगर उनके पास है कोई ना कोई, या निर्भर करते हैं या उम्मीद करते हैं, उनके पास है विश्वास की ए बी सी उनकी सहायता करेगा। वो इस चीज का इंतजार करते हैं। ये माता है, हो सकता है पिता, भाई बहन, पुत्र, या पति पत्नी, एक्स पति पत्नी, कोई ना कोई कि कुछ मुझ पर दया करेगा। और जब तक आपके पास ये है समझ कि कोई ना कोई आपकी सहायता करेगा, आप उम्मीद करते हो कि एक हाथ आपकी ओर बढ़ाया जाएगा, एक भौतिक हाथ आपकी ओर बढ़ेगा, तो आपकी पुकार परमेश्वर को या हमारी दोहाई परमेश्वर, वो उतनी ताकत के साथ नहीं होती, इतने विश्वास के साथ नहीं होती, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं विश्वास को। हम यहां तक कि विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, मगर हम उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति कि जिसके पास हमारी सहायता करने की परिस्थिति है वो हमें सहायता करेगा। हम इंतजार करते हैं कि दोस्तों की करुणा, उनकी दया, परिजनों की, लोगों की। और यही है। और मैं आपके साथ बोल सकता हूं, मेरे पास अधिकार है, अधिकार ये बोलने का आपके लिए, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे रेगिस्तान में मैं भरोसा करता था परमेश्वर पर, मगर मैं डिपेंड करता था, निर्भर करता था लोगों पर भी, कि जिनके पास ताकत थी, अधिकार था कि मेरी ओर वो हाथ बढ़ा सके, लोग कि जिनकी हम सहायता करते हैं, लोग जिनकी हमने सहायता की, और हम उम्मीद करते थे कि वे उस सहायता जो हमने की अब उसका उल्टे हमें भरोसा था हमें कि वो हमारी सहायता करेंगे। हम परमेश्वर पर विश्वास करते थे मगर ऐसों पर भी करते थे। कितना बड़ा धोखा। धन्यवाद परमेश्वर की मैंने सीखा, समझा। धन्यवाद परमेश्वर की मैंने सीखा, मैंने सीखा, मैंने सीखा कि रेगिस्तान में कोई नहीं है यदि हम डिपेंड नहीं करते परमेश्वर पर और हमारे खुद पर भी। यही है, रेगिस्तान में आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है और खुद पर, ना केवल परमेश्वर पर मगर खुद पर भी। यदि आप नहीं भरोसा करते परमेश्वर पर, या बेहतर यदि आप भरोसा नहीं करते अपने खुद पर, अपने खुद पर कैसे आप भरोसा करोगे किसी ऐसे पर जिसको आप देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस नहीं करते? है या नहीं है? आपके पास विश्वास है कि जो आपको इस परिस्थिति से निकाल सकता है, मगर आप उम्मीद करते हो, आप उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग आपकी सहायता करेंगे। आप रेगिस्तान में हो, ना भूलें, रेगिस्तान में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हाथ बढ़ाने के लिए हम हमारी ओर, यदि परमेश्वर वहां ना हो, ना वो करे। और वे हमें वो विश्वास देते हैं जिसकी हमें जरूरत है ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें। वो देते हैं हमें उस प्रकार का विश्वास। केवल जो रेगिस्तान में हैं उनके पास विश्वास है रेगिस्तान से निकलने का, क्योंकि परमेश्वर उन्हें देते हैं बचाव, बचने का, उस रेगिस्तान से बचने का। वो वहां गहरे गड्ढे में वो रस्सी फेंकते हैं। अब स्पष्ट है कि हर एक को अपने हाथों से उसे पकड़ने की जरूरत है। और देखिए यहां पर भजन संहिता का लेखक कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन,
मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे। क्या है इसका अर्थ? क्या है, क्या है शिक्षा कि जो मैं यहां से इस वचन से, छोटे से वचन से ग्रहण करता हूं, भजन संहिता 102, जो जुड़ा है मेरे रेगिस्तान को लेकर, मेरे रेगिस्तान को लेकर मैंने सीखा कि यदि हम नहीं भरोसा करते हमारी प्रार्थना पर, हमारी पुकार पर, कि हमारी पुकार परमेश्वर के कानों तक पहुंचे, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम नहीं विश्वास करते, क्योंकि मैं समझता हूं कि परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम, यहां तक कि हमें लेकर जाते हैं रेगिस्तान में, ताकि हम सीख सकें निर्भर रहना उन पर, उन पर निर्भर रह सके। जब हम निर्भर रहते हैं 100% उन पर, तो वो हमेशा अपने हाथ को हमारी ओर बढ़ाते हैं और हमें बचाते हैं। यदि हम निर्भर रहे 99% और 1% हम दूसरों पर निर्भर रहें, हम बटे हुए विश्वास के साथ होंगे और वास्तविक तौर पर यह विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर पर और लोगों पर भी, कि जिन पर हम भरोसा करते हैं, तो ना ये वैलिड नहीं है। नहीं, विश्वास पूर्ण होने की आवश्यकता है, समर्पण पूर्ण, भरोसा पूर्ण। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं कितना आसान ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोग हैं हमारे चारों ओर कि जो हमें सहायता कर सकते हैं, कि अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं, यहां तक कि हमें मुक्त किसी प्रकार से, एक प्रकार से वो कर सकते हैं हमारे रेगिस्तान से। मगर समस्या का, रेगिस्तान की समस्या हल नहीं होगी, हमें रेगिस्तान से वो नहीं निकाल पाएंगे, मगर हमें थोड़ा सा सहायता दे सकते हैं। और हमारे पास ये थोड़ा सा भरोसा, थोड़ी सी उम्मीद किसी के ऊपर है, तो हम खोए हुए हैं। वो हम रेगिस्तान से नहीं निकलेंगे। परमेश्वर, मेरे प्रिय दोस्त, हमने कल बात की थी इसके बारे में, परमेश्वर ने हमें दी है सामर्थ्य विश्वास की, और विश्वास का सामर्थ्य है वह हमारे शब्दों में, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हमारे पास विश्वास है परमेश्वर पर, तो हमारे पास है शब्द। शब्द, शब्द की वो ताकत। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इतना ध्यान या महत्व नहीं देते शब्द को, मगर आपको आइडिया भी नहीं है कि शब्द की कितनी ताकत है। शब्द की ताकत, परमेश्वर के शब्द की ताकत है, ये बहुत बड़ी है, असीम। मगर परमेश्वर हमें देते हैं, हमें हमारे शब्द की ताकत भी, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि तेरे शब्द के कारण तू दोषी ठहराया जाएगा, या तेरे शब्द के कारण तू बचाया जाएगा, धर्मी ठहराया जाएगा। कि दूसरे शब्दों में हमारे शब्द के साथ हम धर्मी ठहराए जाते हैं, या हमारे शब्द के अनुसार ही हमें दोषी ठहराया जाता है। निर्भर करता है कि वो शब्द जो हम बोलते हैं। और रेगिस्तान में, रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान के बीच, जहां पर कोई भी नहीं है जिस पर हम निर्भर कर सके, हमारे पास है शब्द, हमारे पास शब्द की वो ताकत है कम्युनिकेट करने के लिए परमेश्वर के साथ, ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर रह सके। याद है जब हमने शुरुआत में बात की, जब हम गहरे गड्ढे में पहुंचे कि कोई रास्ता नहीं, किस ओर हम देखें, हम पूरी तरह से अकेले होते हैं, त्यागे हुए, अकेले, तो कोई नहीं है कोई और रास्ता, क्योंकि वो गहरा गड्ढा, हम इधर उधर नहीं देखते रहते हम। वो रेगिस्तान में क्या देखते हैं? केवल दीवार रेत की, मगर है ऊपर, है एक ऊपर थोड़ा सा प्रकाश की किरण ऊपर, वह प्रकाश ऊपर की जो प्रतीत होता है कि द्वार है, उस गड्ढे का एग्जिट, वहां से प्रकाश आता है, और वह प्रकाश परमेश्वर है।
वो अनुमति देते हैं ताकि हम भरोसा कर सकें, हम निर्भर रह सकें, प्रार्थना कर सकें, प्रार्थना बोल सकें, पुकार कर सकें, पुकार, ताकि वह हमें सुन सके। और तब आते हैं इस प्रकार के प्रश्न कि जो चुप नहीं होते वो प्रश्न, क्यों मुझे पुकार करने की जरूरत है? एक अच्छा प्रश्न है, क्यों मुझे पुकार करने की जरूरत है प्रभु? क्यों मुझे पुकारने की जरूरत है प्रभु? यदि प्रभु आप जानते हो कि मैं गहरे गड्ढे में हूं, आप जानते हो मेरी जरूरत को, मुझे यहां से निकलने की जरूरत है, मैं यहां पर दबा हूं, मैं नहीं जानता क्या मैं करूं, और आप जानते हो क्या मुझे करना है। कैसे मुझे ऐसी चीज मांगने की जरूरत है प्रभु से कि जब प्रभु जानते हैं कि जिसकी हमें जरूरत है, प्रभु यीशु ने कहा है कि इससे पहले हम मांगे, हम परमेश्वर कुछ भी चीज मांगे, वो जानते हैं कि हम क्या मांगेंगे, कि किस चीज की हमें जरूरत है, मगर क्यों मुझे मांगने की जरूरत है? यहां पर है शब्द का सामर्थ्य, क्योंकि आपके, मेरे, हमारी प्रार्थना में, हमारी पुकार में, हमारी पुकार, हमारी पीड़ाओं में, हमारी चीख में पूरा विश्वास जो हमारा है उन पर वो हम दिखाते हैं, वो दिखाया ही पड़ता है। और यहां वह सुनता है प्रार्थना को। मुझे याद है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत बार, मगर अच्छा है कि याद करें दोबारा, क्योंकि उन रेगिस्तानों में से एक जिनसे मैं होकर गुजरा, जिनसे हम गुजरे, यहाँ तक कि मूवी में और वहां पुस्तक में भी रेफर किया गया है, दिखाया है कि मैं घिरा हुआ था उन लोगों से, दोस्तों से, परिजनों से, परिवार से, मगर मैं रेगिस्तान में था, और केवल परमेश्वर जानते थे कि क्या मेरे अंदर चल रहा है। क्योंकि जो बाहर है वो देखता है कि एक प्रकार से सुनता है हमारे दुख को, मगर नहीं जानते कि क्या है हमारे अंदर। और विचार उन क्षणों में, उन दिनों में मैं देखता था इस प्रकार, कुत्ते की ओर, जो कुत्ते आप जानते हो ना, कि जो बाहर आवारा, जो अगर जो लोगों के साथ रहते हैं, वो रोड पर रहते हैं, पीड़ा में, पतले पतले, मगर वहां पर है बने हुए अपने मालिक के साथ। तो मैं देखता था उन कुत्तों की ओर, वो बुरे, भूखे, और मैं बोलता था अपने खुद को कि मैं प्रीफर करता हूं कि अगर मैं एक कुत्ता होता, मैं उस कुत्ते के स्थान पर रहना पसंद करूंगा इस स्थान की बजाय। और मैं घिरा हुआ था लोगों से कि जो मेरी सहायता कर सकते थे मगर नहीं कर सकते थे, वो हाथ बढ़ा सकते थे मगर नहीं कर सकते थे, उनके पास अधिकार नहीं था। तो उन क्षणों में मैं गया टॉयलेट में, मैंने टॉयलेट को वेदी बनाया परमेश्वर की। मैं टॉयलेट के अंदर गया, मैंने दरवाजा बंद किया, और एक आत्मा में भारी दर्द के साथ, और परमेश्वर ने देखा मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को, वो जानते हैं पूरी तरह से। मगर जब मैंने रखा अपने चेहरे को उस फर्श के ऊपर, वहां मेरे आंसू बहे, मेरी बेचैनी के आंसू निकले। मैंने कहा प्रभु, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, मैंने सब कुछ दे चुका हूं जो मैं दे सकता था, मेरे पास अब और ताकत नहीं है। यदि प्रभु आप मुझे यहां से नहीं निकालते, मैं खोया हूं, मैं समर्पित करता हूं, मैं समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को यहीं पर रखता हूं। अब जो हो वो हो, अब मैं खोऊं खोऊं, मैं जीतूं जीतूं, मरूं मरूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं अब पड़ता। जब
मैंने रखा प्रभु यीशु के कदमों में मेरी सब पीड़ा को, मेरे दर्द को, मेरी सब पीड़ाओं को, मेरे सब ट्रॉमास को। वह दर्द दर्द की जो मेरी आत्मा के ऊपर था, वह दर्द बोझ असहनीय मुझसे दूर हो गया, क्योंकि मैंने भरोसा किया उस पर, मेरे पूरे भविष्य को लेकर भरोसा किया उस पर, पूरा कार्य भरोसा किया उस पर, सब कुछ, मेरी सब उम्मीद को लेकर मैंने रखा उनके सामने, बिल्कुल पूरी तरह से उस आंसू के साथ, भौतिक तौर पर। और वहां उसने उस बोझ को दूर किया, मेरी आत्मा के, उसने दूर किया वो बोझ, भारी बोझ, वो टन टनों बोझ, पीड़ाओं का, दुख का। और जब मैं वहां से खड़ा हुआ, मैं था एक नया व्यक्ति। मैं खड़ा हुआ एक हल्के चेहरे के साथ, होठों पर मुस्कान के साथ। और मेरे कुलीग्स कि जिन्होंने मुझे देखा जब मैं निकला वहां टॉयलेट से, उन्होंने मुझे देखा वहां मेरे चेहरे को खिलते हुए, उन्होंने देखा और कंफर्म किया कि वास्तव में मैं निकल चुका हूं रेगिस्तान से। तो मैं ये आपको बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, यही है कि एक व्यक्ति जारी रहे रेगिस्तान में दूसरों पर निर्भर करते हुए, तभी नहीं निकलते। आप जानते हो कि शब्द शब्द की ताकत, जब हम वास्तव में बोलते हैं पूरी सिंसियरिटी के साथ, जब हम प्रभु के चरणों में सब कुछ रखते हैं, हमारी सब पीड़ाएं, हमारा सब दुख, और केवल हम ये कर सकते हैं, कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं मगर कोई लाभ नहीं। जानते क्यों? क्योंकि मुझे है कि दिखाने की जरूरत है भरोसा, विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर। मुझे है कि मैं उस गहरे गड्ढे में था, कोई मेरी ओर हाथ नहीं बढ़ा सकता, केवल केवल परमेश्वर, केवल मैं पुकार कर सकता था, केवल मेरा विश्वास वहां से मुझे निकाल सकता था, विश्वास जो उन्होंने मुझे दिया। तो बाइबल बताती है, प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर वो कार्य करते हैं हम में, हमारे अंदर कार्य करते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार, और उसे पूरा करना चाहते हैं अपनी पवित्र और मनभाव की इच्छा के साथ। तो परमेश्वर कार्य करते हैं हम में अपनी चाह को, इच्छा को, ताकत के साथ, उस ऊर्जा के साथ, इच्छा, साहस, ये कहने का जो परमेश्वर ये सब कुछ है, जिंदगी या मौत, या तो आप प्रभु है या नहीं हो, परमेश्वर है जो करते हैं। तो यह हमारे अंदर जो मूवमेंट करते हैं हमारे अंदर की, जो पूरी तरह से शुद्ध होती है, यही परमेश्वर उम्मीद करते हैं, भरोसा पूर्ण पूर्ण तौर पर उन पर, बिना शोक मनाते हुए, बिना यहां इधर उधर या कंप्लेन करते हुए और बताते हुए यहां पर दूसरे लोगों को नहीं। कोई मुझे सहायता नहीं करता, कोई लाभ नहीं कि मैं शोक मनाऊं, कोई लाभ नहीं कि मैं रोता फिरूं इधर उधर, कोई लाभ नहीं कि कहीं मैं लोगों की दया की खोज करूं, नहीं, कुछ भी मेरी सहायता नहीं कर पाता। केवल एक चीज मेरी सहायता कर, परमेश्वर, कोई और नहीं। तो वहां उस गहरे गड्ढे में मैं टॉयलेट में था, धन्यवाद परमेश्वर, कितना बढ़िया टॉयलेट, प्रकाश, वहां पर वो आया परमेश्वर का प्रकाश, और मैं निकला उस परिस्थिति से। और इसीलिए हम चाहते हैं आपको इनवाइट करना, मेरे प्रिय दोस्त,
ताकि आप इस रविवार को आए विशेष तौर पर चर्च में, यूनिवर्सल चर्च में, क्योंकि यहाँ भजन संहिता मैं यहाँ पर पढ़ना समाप्त करूंगा। शायद कल मैं पढ़ना समाप्त करूं, मैं पढ़ूं, बहुत मजबूत हिस्सा इसका। मगर वो इस प्रकार का है, देखिए यहां पर, देखिए कि क्या वो कहते हैं। उन्होंने कहा पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ, यह वचन यहां पर है कि जो हमारे सेंसिबिलिटी को टच करती है। उसने कहा है, मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। जानते हो कब धुआं उड़ता जाता है? इसी प्रकार लोगों की जिंदगी है कि जो मर रहे हैं, मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। लोग जो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, और कि मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान है, मैं सूख रहा हूं। यह मेरे प्रिय दोस्त कि होता आ रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, मैं समझता हूं। और इसीलिए हम चाहते हैं यह इनवाइट करना लोगों को कि आप जो वो मृत्यु की ओर बढ़े हुए हैं, कि आप जो सूख रहे हैं, जान रहे हो, जानते हो कि आपकी जिंदगी, आपके दिन वो पहुंच रहे हैं अंत की ओर। वो अंत डॉक्टरों द्वारा निर्धारित किया जा चुका है, साइंस के द्वारा, लोगों के द्वारा। वो आपकी मृत्यु निर्धारित कर दी गई है और वो द्वार पर है। जी हाँ, मगर इस रविवार हम होंगे पुकार करते हुए एक विश्वास में एकत्रित, एक ही आत्मा में सब पुकार करेंगे। हम पुकार करेंगे सबके लिए, मगर सब को भी पुकार करने की जरूरत पड़ेगी अपने दर्द के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि केवल जो गुजर रहा है रेगिस्तान से या गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है, जानते हैं अच्छे से कि जो महसूस करते हैं, तो जो इस परिस्थिति में है उनके पास विश्वास है, जरूरी विश्वास की, यहां तक कि चाहे छोटा सा क्यों ना है, न गणे, मगर है विश्वास काफी इस परिस्थिति को बदलने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए, और अपने बोझ को प्रभु यीशु के चरणों में, अपने दर्द को, अपनी सब पीड़ाओं को, अपने सब कलेशों को वहां पर रखने के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति जानता है जिससे होकर वो गुजर रहा है उन क्षणों में। तो इस रविवार हम चाहते हैं सबको पुकार करना, सबको बुलाना कि जो है इस सूखी घास के समान जो सूख रही है, कि धुएं के समान जो उड़े जाते हैं, यही है। और आप शायद हो एक ऐसे व्यक्ति की जो कहते हैं कि मैं खाता रहा हूं राख को एक रोटी के समान। आप राख खा रहे हो रोटी के साथ, और आप आंसुओं के साथ अपनी उसकी कि आपकी रोटी हर एक की वो राख के समान हो, और आंसू मिलाकर आप पानी पीते हो। आप की जो पीड़ित हैं, आप जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर, आपकी मृत्यु बता दी गई है डॉक्टरों के द्वारा कि जो जानते हैं, मगर परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, वो महान है, और वो बदलना चाहते हैं इस परिस्थिति को। तो इंतजार करें, विश्वास करें, भरोसा करें
इस रविवार हम होंगे सब चर्चों में, यूनिवर्सल जो पूरे पृथ्वी ग्रह पर फैली हुई है, प्रवेश करते हुए परमेश्वर की मौजूदगी में हर एक अपनी रोटी के साथ राख की, अपने आंसू जो मिलाकर पानी पीते हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं मौजूदगी में परमेश्वर की, इस ताकत के साथ, इस ऊर्जा के, इस पुकार के साथ, क्योंकि केवल वे और कोई और नहीं कि जो दूर कर सके आपको इस परिस्थिति से। क्या सच नहीं? कौन इस परिस्थिति से आपको निकाल सकते हैं? केवल परमेश्वर। मगर केवल आप जानते हैं कि जो महसूस करते हैं, मगर कोई और नहीं। आपके परिजन नहीं जानते क्या आपके अंदर चल रहा है, क्या हुआ। जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे मेरे साथ हुआ, सब लोग मेरे मुझ पर दया करते थे, मगर लोगों का दर्द, लोगों को वो दया ने कुछ भी हासिल नहीं उससे हुआ, केवल वो दर्द को बढ़ाती थी। तो मेरे प्रिय दोस्त, हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। वो गहरा गड्ढा, रेगिस्तान, वहां पर केवल एक है कि जो हमारी सहायता कर सकता। पहले परमेश्वर, दूसरे हो आप खुद। जब आप लेते हो परमेश्वर के शब्दों को, जब आप परमेश्वर के शब्द ग्रहण करते हो और बोलते हो और कॉन्फेस करते हो, सहमत होते हो इन शब्दों के साथ और डिमांड करते हो उनको अपने जीवन में, यही अंतर पैदा करता है। इस रविवार आप हमारे विशेष अतिथि होंगे। यदि आप अच्छे हैं, भले हैं, यदि आप रेगिस्तान में नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मगर कौन जाने कि आप जानते हो किसी न किसी को, लोगों को, कि जो इस परिस्थिति में है। तो करें इस व्यक्ति के लिए एक उपकार, इस व्यक्ति को बताएं इस उपकार के बारे में, लेकर जाएं उसे चर्च में इस रविवार को। करें एक त्याग इस व्यक्ति के लिए, एक एहसान जिससे आप प्रेम करते हो, ताकि वे खुद देखें, अपने विश्वास को एक साथ हमारे साथ जोड़ें और सब सिंहासन के सामने हो और उनसे डिमांड करें उनके शब्द को हमारे शब्दों के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं। अब मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।